सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं अनुज राणा सूर्य डिफेंस एकेडमी पठानकोट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में। हम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ये एग्जाम, इसका कितने स्टेजेस में कंडक्ट होता है और एसएससी जीडी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपको नौकरियां मिलती हैं, और हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एसएससी है क्या। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका पुराना नाम था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। और जीडी की बात करें तो जीडी ट्रेड सभी बैच फोर्स में आता है। आर्मी में भी आपको जीडी ट्रेड देखने को मिलता है। उसके बाद टैलेंट के हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाता है। जीडी में हर काम आपको आता है, तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स में भी होता है ट्रेड और आर्मी में भी ये ट्रेड देखने को मिलता है। तो जीडी का पूरा नाम है जनरल ड्यूटी। अब हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी के अंडर आपको कौन कौन सी नौकरी मिलती है। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरियां वो सभी एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है। इसमें आपकी बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सभी, और सीआईएसएफ, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो एसएससी जीडी के एग्जाम में आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि कैसे इसका प्रोसीजर है, कितने स्टेप्स में ये कंडक्ट होता है। तो मेनली ये 3 स्टेप्स में कंडक्ट होता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीई बोल सकते हैं या सीबीटी भी बोल सकते हैं इसको। सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। तो दोनों बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। सबसे पहले आपको इसके लिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंपली 10th पास होना चाहिए। और इसमें यह होता है कि परसेंटेज मैटर नहीं करती। जैसे एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड जो जारी किए जाते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से, इसमें जो भी पास होगा 33% के साथ 10th पास होगा वो एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका 1-2 मंथ के बाद आपकी लिस्ट जारी होगी, स्क्रीनिंग लिस्ट। स्क्रीनिंग लिस्ट में आपको, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं होगी, स्क्रीनिंग लिस्ट में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। सबसे पहले क्या इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रहते हैं। तो बॉयज के लिए अगर बात करूं तो 170 सेंटीमीटर, ये कैटेगरी के हिसाब से होता है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के लिए इसकी हाइट जो मेजरमेंट है वो 162 सेंटीमीटर। अगर गर्ल्स के लिए बात करूं नॉर्मली तो गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर एसटी कैटेगरी की गर्ल्स की बात करूं तो 150 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट मेजरमेंट क्या रहती है। चेस्ट मेजरमेंट में ऑल अदर कैटेगरी के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर विद फुल चेस्ट एक्सपेंशन, तो पूरे फुलाव के साथ 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी तो एसटी कैटेगरी के लिए आपका रहेगा 76 से 82, 76 से लेकर 82 सेंटीमीटर। अब इसकी रनिंग के बारे में बात करते हैं। रनिंग जो है आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होगी। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 17 से 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अगर लद्दाख बॉयज की बात करें, लद्दाख के लड़कों के लिए, उनके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर उनको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को जो है वो 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। वो भी उनके लिए टाइम दिया है 830 मिनट, मतलब 8.5 मिनट उनको दिए जाते हैं 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया आपका रनिंग के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, हाइट, चेस्ट और रनिंग। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि हमने बोर्ड में आपको सामने बताया है। सबसे पहले जो स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये इसको सीबीई भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब बात करेंगे सेकंड स्टेज की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बता चुका हूं, जिसके बारे में हाइट आएगी, आपकी चेस्ट आएगी, रनिंग आएगी। उसी में रनिंग में डिफरेंट रहेगा, बॉयज के लिए अलग रहेगा और गर्ल्स के लिए अलग रहेगा। बॉयज के लिए जो है 5 किलोमीटर उनको रनिंग करनी है 17 मिनट से 24 मिनट के बीच में, और गर्ल्स को जो है 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी है 8.5 मिनट के अंदर। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है, ये वैसे लास्ट स्टेप नहीं, लास्ट स्टेप तो उसके बाद ओवरऑल मेरिट होगी, पर इसमें आपको जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा।
मेडिकल एग्जामिनेशन जो बच्चे मेडिकल पास करेंगे वो ही नेक्स्ट स्टेज जो फाइनल मेरिट बनेगी रिटर्न मार्क्स के बेस पे। फाइनल मेरिट की बात करूं तो ऐसा होता है कि वो स्टेट के हिसाब से जाती है, पंजाब के लिए अलग होगी, हिमाचल के लिए अलग होगी, केरल के लिए अलग होगी, ऐसे अदर स्टेट के लिए हर स्टेट के लिए डिफरेंट मेरिट है वो जारी करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। और अगर बात करूं मैं रिटर्न एग्जाम की और उसके सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में और उसके लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो 2023 से पहले इसका शेड्यूल अलग था और अब जो है वो अलग इसका इस बार रिसेंटली जो वो उसको चेंज कर दिया गया है। तो बात करूं क्या क्या सब्जेक्ट आते थे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश या हिंदी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप खुद सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी बात करूं 4 सब्जेक्ट की तो 25 की सेक्शन में इसको डिवाइड किया चारों को, तो कितना 25 into 4 आपके 100 क्वेश्चन और मार्क्स भी आपके 100। और अगर टाइम की बात करूं तो इसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूं 2023 से पहले की, तो 1.5 घंटे में आपको 90 मिनट मिलते थे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। अब बात करते हैं रिसेंटली जो एग्जाम हुआ जिसका अभी फिजिकल की डेट क्लियर हो गई, अब बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 2023 में इसको चेंज कर दिया गया है। 2023 में आपके 80 क्वेश्चन आए थे। 80 क्वेश्चन को सेम सब्जेक्ट थे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो 20 क्वेश्चन थे ईच सेक्शन में, 4 सेक्शन में 20 into 4 आपके 80 हो गए। और आपके ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल कितना हो गया, अब जब आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है तो 80 into 2 आपका 160 नंबर का जो आपका एग्जाम था। और जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 जो थी ईच क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब आधा नंबर कट रहा था एक क्वेश्चन को गलत करने के लिए। आधा नंबर इस हिसाब से कट रहा था क्योंकि 2 मार्क्स जब मिलेंगे तो 2 मार्क्स का 1/4 आपका आधा नंबर बनेगा। अब बात करते हैं आपको कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आएंगी और कहां कहां पे इनकी पोस्टिंग होती है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बीएसएफ से। तो बीएसएफ की जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है या स्थापना है वो 1965 में हुई है जब इंडो पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। तो इसको किस लिहाज से बनाया गया है, भारत और पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने इसकी स्थापना की है। इसके बाद हम बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी की बात करते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ उसके बाद इसको बनाया गया है भारत सरकार ने। और इसको किस लिहाज से बनाया गया है, इसको भारत और तिब्बत की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए इसके जो जवान होते हैं उनको तैनात किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी क्या होती है, आपकी सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हुई है, 1963 में। इसका काम क्या होता है, नेपाल और भूटान की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया जाता है। और कई बार इनकी ड्यूटी जो है वो चुनाव के दौरान भी लगाई जाती है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी इनको लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको 1969 में स्थापित किया गया है। इसको मेन काम इनका क्या होता है, जो भी देश के रेप्यूटेड पर्सन होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, या अगर फॉरेन से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या फेमस लीडर या उसकी फैमिली हमारे देश में आ रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया जाता है। और कोई भी लीडर है अगर उसको कोई किसी प्रकार की धमकी या कुछ दिया जाता है तो उस आदमी के खिलाफ इस वारंट जारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको भारत की औद्योगिक सीमा की सुरक्षा के लिए इसको तैनात किया जाता है। इनकी तैनाती ज्यादातर आपकी एयरपोर्ट पे होती है या फिर मेट्रो स्टेशन पे। तो किसी अगर को ज्यादा घूमने का शौक है कुछ है तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप जो विकल्प होते हैं इसके अलग अलग, तो विकल्प में आप सबसे ऊपर CISF को रख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा CRPF की। CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई है 1939 में, 1939 में। ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सलवाद को मतलब काबू करने के लिए इसको तैनात किया गया है। ये इसकी स्थापना जो है 1939 में हुई है। इसके बाद मैं बात करूंगा सबसे पुरानी बैंड फोर्स की जिसका नाम है असम राइफल। इसकी स्थापना हुई है 1835 में, 1835 में। इसमें 90% अधिकारी जो होते हैं वो आर्मी के ही होते हैं। अगर किसी कारणवश किसी
स्टूडेंट का चयन जो है या सिलेक्शन जो आर्मी में नया हो पाई है तो वो असम राइफल को प्रेफरेंस दे सकता है। इनकी ज्यादातर जो पोस्टिंग होती है वो त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम साइड ही होती है। ईस्ट साइड में इसकी पोस्टिंग होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। इसके बाद मैं बात करूंगा लास्ट एनआईए की। लास्ट एनआईए मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी स्थापना जो है वो 2008 में हुई है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था, मुंबई आतंकवादी हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये हमने आपको ऑलमोस्ट सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बता दिया कि कब इनकी स्थापना हुई है और कहां पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। आईटीबीपी की बात करूं तो ज्यादातर इनकी पोस्टिंग जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस वालों की बर्फबारी वाले इलाकों में की जाती है। अब लास्ट हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी जो है इनकी 21,700 स्टार्टिंग जो है ग्रेड पे 21,700 से लेके बेसिक पे उसमें टीए डीए डाल के 69,100 तक जाती है। जो कांस्टेबल की सैलरी की बात करें एसएससी जीडी के अंडर कांस्टेबल, इनको अलाउंस भी दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, बट वो उनकी पोस्टिंग के हिसाब से होती है। अगर हाई एल्टीट्यूड पे आपकी पोस्टिंग है या अरुणाचल प्रदेश में आपकी पोस्टिंग है तो उस हिसाब से डिफरेंट टाइप के अलाउंस आपको दिए जाते हैं। तो हमने आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की इंफॉर्मेशन दे दी। इसका कितने स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस इसके अंडर आती है, कौन कौन सी आपको इसके अंडर नौकरी मिलती है और कैसे इसका मेरिट का पूरा प्रोसीजर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि एसएससी जीडी के रिटर्न का बैच भी स्टार्ट हो गया है और आर्मी जीडी का एग्जाम जो है उसका बैच भी स्टार्ट हो गया और फिजिकल का बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप अकेडमी विजिट कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।